आज कराई है? देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि मणिकर्णिका घाट जो है वो पौराणिक काल से ही वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जो है वो अंतिम संस्कार के लिए आते रहे और आज भी लाखों की संख्या में वहाँ लोग आते हैं। और वहाँ पे जो अंतिम संस्कार जो प्रतिदिन होता है उसके लिए जगह जो है हम लोगों को पर्याप्त नहीं हो रहा है, उसको और वहाँ व्यवस्थाओं को बेहतर करने की आवश्यकता महसूस होती है। वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था करने में कठिनाई आती है। वहाँ अगर हम देखेंगे तो अगल बगल के घरों में भी जो भस्म होता है वो भी पहुँच जाता है। उसके अतिरिक्त वहाँ जो लकड़ी रखने की जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। वहाँ बड़ी संख्या में लोग मुंडन संस्कार के लिए भी आते हैं। वो मुंडन संस्कार में भी वहाँ पे लोगों को थोड़ी कठिनाई होती है। तो इन सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ तरीके से व्यवस्थित रूप से विकसित किया जा सके, इसी के लिए अभी वर्तमान में मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण के विकास कार्य चल रहा है और वो परियोजना पिछले 1 वर्ष से करीब जो है वहाँ निर्माणाधीन है। वर्तमान में जो कच्चा हिस्सा था जो कॉरिडोर से सटा हुआ था, उस हिस्से पे कार्य जो है वो पाइलिंग का और घाट के सीढ़ियों का निर्माण चल रहा है। उसके अलावा जो अगले हिस्से का पार्ट जो है उसमें भी कार्य पिछले कुछ दिनों से प्रारंभ किया गया है, जिसमें जो सीढ़ियों के जो पुराने हमारे जो घाट पे जो सीढ़ियाँ हैं उनका पुनर्निर्माण वर्तमान में चल रहा है और उन सीढ़ियों में के साथ में एक वहाँ एक मढ़ी भी थी। तो और ये सीढ़ियों पर और मढ़ी पे जो उनकी दीवारें हैं उसमें कुछ कलाकृतियाँ थीं जो भी पुनर्निर्माण कार्य है उसमें प्रभावित हुआ है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ कलाकृतियाँ हैं, जो वहाँ कुछ मूर्तियाँ जो दीवार में लगी हुई थी, उन सभी को संरक्षित करके संस्कृति विभाग द्वारा भी रखा गया है और जो ये पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है इसमें दोबारा से उनको उसी रूप में जो है पुनर्स्थापित किया जाएगा। जो मणिकर्णिका घाट पे मुख्य मंदिर है, वो मसाननाथ भगवान का मंदिर हो या तारकेश्वर महादेव का मंदिर हो, इन सभी मंदिरों को यथावत जैसे अभी है उसी रूप में रखा जाएगा और उनका पूरी तरीके से संरक्षित रूप में जो है उनका संरक्षण किया जाएगा। और ये जो पूरी जो परियोजना है ये इसीलिए है ताकि वहाँ जो लाखों की संख्या में लोग प्रतिवर्ष आते हैं उन सभी लोगों के लिए जो है वो वहाँ पे व्यवस्थाएं जो है वो व्यवस्थित हो पाए। सर, ये मणिकर्णिका घाट बनने के बाद किस तरीके से क्या लुक रहेगा, कौन सी सुविधाएं वहाँ पर लोगों को मिलेगी? क्योंकि आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि एक डेड बॉडी आती है तो दूसरे के लिए वहाँ पर बहुत कम जगह मिलती है। आमतौर पे कभी कभी तो इतनी परेशानी होती है कि लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है, लकड़ी वालों का एक अपना अलग गुट है। तो इन सारी चीज़ों को किस तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है और आने वाले दिनों में जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? देखिए, आपने एकदम सही कहा कि वहाँ बहुत लंबी लाइन लग जाती है। वहाँ पे जो लोग श्रद्धा के लिए आते हैं उनको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है क्योंकि वहाँ जगह इतना पर्याप्त नहीं है। तो इस पूरी परियोजना का जो सबसे पहला उद्देश्य है वो यही है कि एक पर्याप्त साइज का प्लेटफॉर्म वहाँ तैयार हो जहाँ पे बड़ी संख्या में जो है वो अंतिम संस्कार के जो कार्यक्रम है वो कराया जा सके। तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही है और ताकि जो ये लोगों को बहुत देर तक जो इंतजार करना पड़ता है, जो वहाँ समस्याएं होती हैं, उससे हम लोग निजात पा पाएँ। जो आपने भी कहा कि वहाँ लकड़ियाँ जो है वो व्यवस्थित रूप से रखी जा पाएँ, वहाँ मुंडन के संस्कार जो होते हैं वो व्यवस्थित रूप से हो पाए। वहाँ जो चिमनी जो नया जो घाट बनेगा उसमें एक ऊँची चिमनियाँ रहेंगी ताकि जो एशेज हैं, जो वहाँ से राख जो निकलती है वो लोगों के घरों तक ना जाए। वहाँ पे आप जितने भी मंदिर देखते होंगे सभी मंदिरों के शिखरों पे आपको जो है वो राख दिखता है, अगल बगल के जितने घर हैं सभी में राख जाता है। तो ऊंची चिमनियों की वहाँ आवश्यकता है, उस चीज़ का प्रावधान वहाँ पे किया गया है। तो वहाँ पे जो लोग आते हैं उनके आवश्यकताएँ जो है उसकी पूर्ति के लिए ये परियोजना जो है डिज़ाइन किया गया है। और वहाँ जो हमारी विरासत है, वहाँ जो हमारे पौराणिक स्थल हैं, वहाँ जो हमारे मंदिर हैं, पौराणिक मंदिर हैं, उन सबको यथावत रूप में ही संरक्षित किया जाना इस परियोजना में।